बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने सुनाया। माँ क्या बोले? आपका आवाज लग... मैं बोली ओशो का जो 100 बाकी था वो आप पूरा करोगे अभी। ये कोई रेस कोर्स नहीं है। वो होगा तो ये होगा, रेस, वो होगा तो होगा, हाँ, ठीक है। ऐसा कोई पूरा करने का कोई... देखो, आकांक्षा अगर बुद्ध में रहेगी तो बात खत्म हो गई ना। बुद्ध का मतलब ही है जो आकांक्षा रहित है। तो ये भी जी जी। आकांक्षा तो नहीं होगी, लेकिन वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे जैसे हो जाए। पर्पस जी तो वही रहता है ना आखिर में। सारे बुद्धों की जी। कोशिश तो यही रहती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं नहीं हूं तुम भी नहीं हो जाओ। यही तो कोशिश है उनकी, और उसी का आयोजन वो करते हैं, उसी का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। समझ रहे? करुणा है। जी करुणा है, करुणा है। तुम रुकना चाहते हो, तुम मिटने से बचना चाहते हो, तुम जाने अनजाने कोई भी खंबा पकड़ लेते हो, वो तुम्हें खंबे से छुड़वाना चाहते हैं। ये बात हो गई। स्वामी जी प्रश्न ले और कि जैसी सबकी मर्जी, समाप्त करें? जैसा सब बोले। प्रश्न लेना है प्रश्न ले लो, एक आध। हाँ, हम सब अपने को बचाने में लगे हैं। बचाना ही हमारा दुख है, ये ओशो जी ने कहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश। मैंने उत्तर अगर समझो तो दे ही दिया है जी जी। कि हमारा दुख ही यही है ना, कि हम मिटना नहीं चाह रहे, बचाने में लगे। और कभी एनालिसिस भी नहीं करते कि बचाकर करेंगे क्या, बचाकर पा क्या लिया। बाहर के जीवन में तो तुम बहुत गणितज्ञ हो, संसार में तो तुमसे बड़ा कोई गणितज्ञ नहीं है। तुम कोई भी काम बिना मापदंड के करते ही नहीं हो कि इससे लाभ क्या होगा। लेकिन तुम अपने को बचाने में लगे हो, और मैं तुम्हें पूछूं बचाकर तुमने पा क्या लिया, तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि तुम देखते ही नहीं हो कि पाया क्या। अहंकार और मन को पकड़कर पाया क्या जन्मों जन्मों से। तुम्हें ध्यान में यही तो दिखाई पड़ता है कि जितने समय से, जितने जन्मों से मन का साथ लिया है, पाया क्या? सिवाय उपद्रव, सिवाय चिंता, सिवाय तनाव, सिवाय विचारों की बाढ़, पाया क्या? ये सवाल साधक के जीवन में आना चाहिए, उठना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान है। जब तक ये प्रश्न उठता नहीं है ना, जगता नहीं है ना, अगर सही मायने में कहूं तो अध्यात्म की यात्रा शुरू नहीं होती। तुम सोचते ही नहीं हो, बाहर सब कुछ सोचते हो, लेकिन इतने जन्मों से जी रहे हो मन के साथ, उसका साथ तुम्हें लाभदायी हुआ या घाटे का सौदा हुआ? कभी तो देखो। इसलिए तो तुम्हें ध्यान में बिठा दिया जाता है, भाई बैठो और देखो, खाली चुपचाप देखो, क्योंकि कुछ भी करने को कहा जाएगा तुम उपद्रव ही लाओगे, नया उपद्रव लाओगे, नई मांग से भर जाओगे। इसे तुम्हें क्या कहा गया, ध्यान के अंदर किया क्या जाता है? भैया बैठो और देखो, बैठो और देखो। बस ये देखते देखते वो दिखाई पड़ेगा कि अब तक जिसके सहारे जी रहे थे,
उसका उपद्रव, उसकी बेचैनी साफ साफ दिखाई पड़ेगी। और धीरे धीरे तुम उसकी पकड़ से मुक्त होने लगोगे। मांग कम होने लगेगी, पागलपन कम होने लगेगा। जितना वो पागलपन कम होने लगेगा, पकड़ कमजोर होने लगेगी, बस बाकी की बात तो आसानी से बन जाएगी। असली बात, तुम मुक्त होने से परहेज रख रहे हो, क्योंकि उसका मूल्य अभी तुम्हें पता नहीं। सारे बुद्ध तुम्हें उसका मूल्य समझाते कि तुम जिस चीज को पकड़े हुए हो वो बिल्कुल व्यर्थ है, वो जीवन में तनाव ला रही है, चिंता ला रही है। मैंने देखा, तुम भी देख लो, आंखें बंद करके देख लो, और जिस दिन दिखाई पड़ेगा उसका पागलपन अपने से गिर जाएगा और सारी ऊर्जा उसी समाधि की ओर, उसी मुक्ति की ओर संलग्न हो जाएगी। एक गहन संकल्प जुट जाएगा, धार में और तेजी आ जाएगी। अब जितनी धार गहरी और पूरे संकल्प से होगी, फिर चट्टान को टूटने में वक्त नहीं लगेगा। ये जो चट्टान को टूटने में वक्त लगता है, तुम्हारी धार की कमी के कारण फैल गई है। तुम्हारा संकल्प बिखर गया है, उसको एकजुट करना पड़ेगा। तो वो एकजुट जैसे ही होगा, वो एकजुट होने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा अनुभव में कि अब तक इस मन के सहारे कुछ न मिला सिवाय उपद्रव के। बस फिर एक दिन हो जाएगा तलाक इसी मन से, और तुम हो जाओगे फ्री। इस अर्थों में कहा। समझ में आ रहा है ना मां?